अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अवैस खटक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स जुनून। व्यूअर्स, हम आपको कॉमनवेल्थ गेम्स के हवाले से अपडेट देते चले आ रहे हैं। आज भी हमारे पास अपडेट है पाकिस्तान की हॉकी टीम के हवाले से, और अपडेट कुछ अच्छी नहीं है क्योंकि पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है वो मेडल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना ग्रुप का लास्ट मैच खेला, उसमें पाकिस्तान को 7-0 के एक बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई, और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान के अगले मरहले में जाने का ख्वाब भी टूट गया। जी हाँ, बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ। पहले क्वार्टर से ही ऑस्ट्रेलियन टीम ने एग्रेसिवली पाकिस्तान पे अटैक किया और पाकिस्तान इस एग्रेशन के अगेंस्ट कोई भी काउंटर नहीं कर सकी, और ये मैच 7-0 पर फिनिश हुआ। इस पर मजीद डिटेल से बात करते हैं, लेकिन मेन वीडियो में जाने बढ़ने से पहले आपको स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। व्यूअर्स, आपको ये तो बताते चलूं कि पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाने के बाद अब यकीनन सेमीफाइनल और या फिर मेडल की दौड़ जो है उससे बाहर हो चुकी है। लेकिन पाकिस्तान का अभी भी जो एक मैच बाकी है उसमें पाकिस्तान नंबर 7 पोजीशन के लिए अगेंस्ट कनाडा जो है वो खेलेगा, और ये हफ्ते के रोज़ मैच होगा। लेट्स सी कि उसका क्या नतीजा निकलता है। लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर भी पाकिस्तान के कुछ इसी तरह सिलसिला रहा था। पहले मरहले से में पाकिस्तान कोई मैच जीत नहीं सका था, सारे मैच ड्रॉ किए थे। लेकिन इस मरतबा पाकिस्तान ने अगेंस्ट स्कॉटलैंड मैच भी जीता, साउथ अफ्रीका जैसी एक मजबूत टीम के अगेंस्ट ड्रॉ किया, और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ऑब्वियसली दे आर वर्ल्ड रैंक टीम, तो जाहिर सी बात है कि उनके अगेंस्ट इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देना ये पहले से एक दिखाई दे रहा था कि आसान नहीं होगा। सो अब एक मैच जो रहता है 7th पोजीशन के लिए वो कनाडा के अगेंस्ट पाकिस्तान खेलेगी। पाकिस्तान के कल के मैच के हवाले से थोड़ी बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 रैंक टीम है, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा जिस तरह कल भी हमारे एक्सपर्ट ओपिनियन में नजीब भाई बता रहे थे कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ शो करना होगी, अपनी फ़िटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना होगा ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन टीम को बीट करने के लिए, और जहां पाकिस्तान वीक हुई उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकती है ऑस्ट्रेलियन टीम। और कुछ ऐसा ही हमने मैच के अंदर देखा कि पहले क्वार्टर से ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा मुकाबला किया पाकिस्तान का कि पाकिस्तान कहीं भी उनके करीब दिखाई नहीं दिए। कुछ एफ़र्ट्स पाकिस्तान की जानिब से ज़रूर दिखी गोल स्कोर करने की, लेकिन वो बेसूद गई, और ऑस्ट्रेलिया ने पहले जो 3 क्वार्टर थे उसी में गेम जो है पाकिस्तान से छीन ली थी। और फिर जाहिर सी बात है, जब आपको 4 क्वार्टर्स की गेम के अंदर जो है वो 5 से ज़्यादा गोल पड़ जाते हैं पहले 3 क्वार्टर में, फिर चौथे क्वार्टर में वापस आना इम्पॉसिबल हो जाता है। पाकिस्तान की इस कॉमनवेल्थ गेम्स की परफॉर्मेंस के ऊपर अगर थोड़ी बात कर ली जाए तो मिला जुला सा सिलसिला रहा। जैसे मैंने शुरू में भी बताया कि पाकिस्तान ने लास्ट जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें कोई मैच जीता नहीं था पहले ग्रुप स्टेजेस के अंदर। तो इस मरतबा एटलीस्ट एक पॉजिटिव चीज़ ये रही कि पाकिस्तान ने स्कॉटलैंड को इस जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसमें ग्रुप स्टेज के अंदर शिकस्त दी। सो होपफुली कि पाकिस्तान की हॉकी ग्रो करे, और एक्मन जो पाकिस्तान के इस वक्त कोच हैं वो तो बड़े कमिटेड दिखाई देते हैं और पाकिस्तान की हॉकी को आगे से आगे लेकर जाना चाहते हैं और वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तानी टीम को मनवाना चाहते हैं। इंशाल्लाह आपसे इसी तरीके से तमाम तर जो है वो डिस्कशन होती रहेगी। आपको कॉमनवेल्थ गेम्स में मुख्तलिफ एथलीट्स की परफॉर्मेंसेस का बताते रहेंगे, और भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं, आपको गाहे बगाहे अपडेट करेंगे। आपको स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।